13 शव्वाल 911 हिजरी लुबनान के सरसब्ज इलाके जबल आमिल के पुरसुकून गांव जुबा में एक ऐसा चिराग रोशन हुआ जिसकी रोशनी सदियों तक फैलनी थी। इस बच्चे का नाम था ज़ैनुद्दीन बिन नूरुद्दीन अली आमिली, जो आगे चलकर शहीद सानी के लक़ब से मशहूर हुए। घराना इल्म तकवा का पैकर था। वालिद शेख नूरुद्दीन अली अपने ज़माने के जदीद उलमा में शुमार होते थे। गोया इल्म उनके आंगन में सांस लेता था। इसी फिज़ा में परवरिश पाने वाले इस नौखेज़ ज़हन ने कम उम्री ही में उलूम दीनिया की तरफ कदम बढ़ा दिए। उन्हें ये याद न था कि तालीम का आगाज़ कब हुआ, मगर इतना ज़रूर लिखा कि 9 बरस की उम्र में नज़रा कुरान मुकम्मल किया। इसके बाद वालिद के पास अरबी अदब और फ़िक़्ह की तालीम में मशगूल हो गए। उन्होंने अपने वालिद से मुख्तसर अल-शराए और अल-लुमा अल-दमश्किया पढ़ी। वक्त ने करवट ली। 925 हिजरी में वालिद का साया सर से उठ गया, मगर इल्म का सफ़र न रुका। वो जबल आमिल के गांव मैस पहुंचे और अपने खालू अजीम फ़क़ीह मुहक्किक कराकी से 8 बरस तक कस्बे फैज़ किया। यहाँ उन्होंने शराय-उल इस्लाम, मुसन्निफ़ मुहक्किक हिल्ली और अल्लामा हिल्ली की कुतुब इरशादुल अज़हान और क़वाइदुल अहकाम पढ़ीं। मगर उनकी प्यास सिर्फ यहीं न बुझी। वो दिमश्क, मिस्र और हिजाज़ गए। फ़लसफ़ा, उसूल फ़िक़्ह, मानी व बयान और तफ़सीर कुरान में महारत हासिल की। जल्द ही ये चिराग शोला बन गया। फ़िक़्ह, उसूल और हदीस में ऐसी महारत पैदा हुई कि दूर व नज़दीक से तलबा उनके हल्क़े दर्स में आने लगे। शहीद ने 33 बरस की उम्र में सन 944 हिजरी में इजाज़ा इज्तिहाद हासिल किया और उनका इज्तिहाद सन 948 हिजरी में सबके लिए आश्कार हो गया। 951 हिजरी में हलब में एक इल्मी मुनाज़रा हुआ। बहस तक़लीद और इज्तिहाद पर थी। शहीद सानी ने सवाल उठाया, हमने उम्र उलूम इस्लामी में सर्फ की है, फिर अंधी तक़लीद क्यों? अगर सिर्फ तक़लीद से निजात होती तो सब निजात याफ्ता होते। बहस के दौरान जब जाफ़र बिन मोहम्मद अल-सादिक़ का ज़िक्र आया तो मुखालिफ आलिम ने भी उनके इल्म व तक़वा का एतराफ़ किया। शहीद सानी ने इस्तदलाल किया कि जब अहले बैत के इल्म और अदालत पर इजमा है और हदीस सकलैन में किताब खुदा के साथ इतरत की पैरवी को निजात का रास्ता करार दिया गया है, तो फिर उनकी इत्तबा क्यों न किया जाए। उनकी बढ़ती हुई इल्मी अज़र पजीरी कुछ लोगों को नागवार गुजरी। रिवायत है कि मुखालिफीन ने दरबार उस्मानी तक शिकायत पहुंचाईं। उस ज़माने में सल्तनत के फरमानरवा सुल्तान सुलेमान थे और वज़ीर आज़म रुस्तम पाशा ने इल्ज़ाम लगाया कि शेख ज़ैनुद्दीन इज्तिहाद का दावा करते और इमामिया तालीमात की तरवीज करते हैं। गिरफ्तारी का हुक्म हुआ। वो उस वक्त मक्का में थे। गिरफ्तार करके इस्तंबुल ले जाया गया, मगर सुल्तान के हुजूर पेश करने के बजाय सरकारी एहलकार ने खुदसराना तौर पर 5 रबीउल अव्वल 965 हिजरी को उन्हें शहीद कर दिया और उनका जिस्म 3 दिन तक दफन किए बगैर रखा और बाद अज़ां समंदर में फेंक दिया। यूं इल्म का वो चिराग खून में नहा गया मगर बुझा नहीं। रिवायत है कि एक रोज़ उन्होंने अपने शागिर्द से कहा, मुझे गुमान है कि मैं शहीद किया जाऊंगा। ख्वाब में देखा कि सैयद मुर्तज़ा इल्मुल हुदा ने एक मजलिस सजाई है। मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने खड़े होकर मुबारकबाद दी और फरमाया कि शहीद अव्वल के पास जाकर बैठो। ये ख्वाब गोया आने वाले वक्त की खबर था। ये सिर्फ एक फ़र्द की दास्तान नहीं, एक इल्मी सिलसिले की कहानी है। उनके फ़र्जंद साहिबुल मालिम, नवासा साहिबुल मदारिक और बाद की नस्लों में दरख्शां सितारे पैदा हुए, जिनमें सैयद हसन सद्र, इमाम मूसा सद्र, सैयद मोहम्मद बाक़िर सद्र और बिंतुल हुदा सद्र शामिल हैं। शहीद सानी की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इल्म अगर इखलास के साथ हो तो सदियों तक जिंदा रहता है और हक़ की राह में उठने वाला हर कदम आखिर कर तारीख़ में अमर हो जाता है।